और विशेष रूप से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में बंगाल का योगदान ये कोई भुला नहीं सकता। वंदे मातरम की गूंज जो 150 साल पूरा कर रही है और जिस गूंज ने समूचे भारत को एक किया और भारत में एक बड़ा परिवर्तन लोगों की मानसिकता में लाया, ये वो बंगाल की धरती है। और विशेष रूप से जो हमारी बांग्ला भाषा है, एक प्रकार से क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में तो हम लोग उसको देखते ही हैं, लेकिन उसकी मिठास ये हम सभी लोग जानते हैं। और मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर मैं आया हूं, लेकिन आपको कहना चाहता हूं कि मराठी में कहावत है, वंग आमचा खरा सहोदर। इसका मतलब यह है, महाराष्ट्र में कहा जाता है कि बंगाल ये हमारा सच्चा भाई है। तो मैं उसी रिश्ते के नाते आज बंगाल की जनता को अपील भी करने के लिए आया हूं। हम सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था, देश की आर्थिक, वाणिज्यिक और उद्योग की राजधानी ये कोलकाता और पश्चिम बंगाल हुआ करता था। देश में सबसे पहले बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना इसी बंगाल में हुई। आज भी हम देख सकते हैं कि देश में जो सफल उद्यमी है, कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत ये आपको बंगाल से हुई दिखाई पड़ती है। तो एक प्रकार से एक समय देश के ग्रोथ इंजन के रूप में बंगाल को देखा जाता था। देश के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बंगाल को देखा जाता था। जूट हो, स्टील हो, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें देश का नंबर 1 राज्य ये बंगाल हुआ करता था। किंतु पहले सीपीएम का राज और उसके बाद ममता दीदी का राज। अब तो जब ममता दीदी का राज हम देखते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि सीपीएम के राज की हम निंदा करते थे, लेकिन उससे भी नीचे आज ये गवर्नेंस पहुंचा है। और हम देख रहे हैं कि एक प्रकार से एक बड़ा शिफ्ट बंगाल की अर्थव्यवस्था में हुआ है। आज हम लोग ये कहते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र देश का फाइनेंशियल, कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन मुंबई से पहले ये स्टेटस पाने वाला कोलकाता था और बंगाल था। इसलिए ये चुनाव किसी को सत्ता देने का चुनाव नहीं है। अगर इसी प्रकार से बंगाल की परिस्थिति चलती रही तो मैं नहीं मानता कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भविष्य है। आप सभी जानते हैं, सितंबर 2025 में जो आंकड़े प्रसिद्ध हुए हैं उसमें 6,895 6,895 इतने उद्योग
बंगाल को छोड़कर बाहर गए हैं। और मैंने शायद, आप बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए प्लीज। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इसकी खुशी जाहिर करूं या दुख, लेकिन बंगाल से निकले हुए सर्वाधिक उद्योग ये महाराष्ट्र में आए। और आप अगर मेरी सोशल मीडिया की टाइमलाइन देखेंगे तो अभी अभी कुछ दिन पूर्व दो बड़े बड़े उद्योगों के साथ हमने एमओयू किया है, जिनका 50 साल से भी ज्यादा बंगाल में प्रेजेंस है, और अब वो महाराष्ट्र में निवेश कर रहे हैं। करीब 1400 इंडस्ट्रीज, जिसमें मेजर इंडस्ट्रीज है, ये बंगाल से महाराष्ट्र में आई। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का आना, और विशेष रूप से लिस्टेड कंपनीज, कोई छोटी इंडस्ट्री चली जाती है तो अलग बात है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज ने, मतलब इसमें तो दो एस्टीमेट है। एक तो करीब 125 के करीब लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन दूसरा एस्टीमेट यह है कि जिनका बंगाल से संबंध था, जो शायद बंगाल में रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसी 400 कंपनियां हैं।